आज की कहानी है बहू का मायका। माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वो बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। अतुल ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही हैं। साथ रहते हुए मीना के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। मीना भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मीना ने अपने लिए सबसे महंगे उपहार अतुल के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर मीना की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे थे। मीना ने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था, ये सोचकर वो बेहद प्रसन्न थी। लेकिन बहुत जल्दी ही आशाओं के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। ससुराल में अतुल के सामने तो खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही उसको एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेली बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सास अंजलि जी व बहू मीना के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया था। मीना ने एक दो बार अतुल से इस बारे में कहा भी, पर वो टाल गया। वो भी क्या करता, इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती मीना एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वो पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता था। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी उठपटांग सलाह दिया करते। आज भी सासू माँ का मायका आबाद था। सासू माँ के मायके से हर 30 त्योहार में बुलावा आ जाता था। एक दिन सास अंजलि जी की माँ ने ये तक कह दिया कि मीना को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत सास की आंखों में नाचने लगी। जब आज तक वो अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला बहू मीना के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वो भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की आत्मा सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है, वो यहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कंठा हो वो शौक से यहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सभी का स्वागत है। उनके मुंह से ये सुनकर मीना की आंखें भर आईं। इसी ममता के लिए वो महीनों तड़पी थी। बेटे अतुल की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्द्वंद से अंजलि जी को विराम मिला था और मीना को अपनी माँ। अतुल ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।